जो आयोजन करता है हमारे प्रजापति परिवार के द्वारा जो ये सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का करवाया जा रहा है। आज प्रथम दिवस में भगवान की पावन मंगल यात्रा के पश्चात शोभा यात्रा के पश्चात प्रथम दिन के पावन पुराण का शुभारंभ होने जा रहा है और कलश यात्रा के पश्चात आइए प्रथम दिवस की पावन कथा शुभारंभ करने से पहले सिद्धि बुद्धि के प्रदाता भगवान गणेश जी के चरणों में हम सभी भक्त चले। आइए व्यास पद पर आसीन परम आदरणीय परम सम्माननीय पंडित श्री गणेश कुमार द्विवेदी जी जो इसी जन्मभूमि से जिनके द्वारा आप भगवान के अमृतमयी पावन पुराण का शुभारंभ हो रहा है, तो परम पूज्य व्यास जी द्वारा भगवान की अमृतमयी दिव्य कथा का रसपान करेंगे। ये व्यास पद पर आसीन है और उनको प्रणाम करते हुए मेरे सभी साथी जो इस समय सुंदर नाल पर संगत कर रहे हैं, भैया श्री नारायण जी जो महानगर कानपुर से पधारे हुए और भैया पुष्पेंद्र जी जो इसी दिदरी जालौन से पधारे हुए हैं। तो आइए सभी वक्त अपने अपने आसन पर विराजमान हो। आइए भगवान गणेश जी के चरणों में चलें चंद्र पंक्तियां और इसके बाद में भगवान की पावन कथा श्रवण करें। जय श्री राधे श्याम। महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषित करान निरुदाभा पीताम्बराधर बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विषणात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नेयं सदा परिभग्नं भीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतमो शरण्यम् मृत्यात्यहम् प्रणतपाल भवाभिपोत वंदे महापुरुष के चरणारविंद शिव गौरा के लाडले गणेश जी आहू अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रिय मुद मंगलदार। आइए भगवान गणेश से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जो हम कार्य कर रहे हैं आप आकर के इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराएं, क्योंकि आप मंगल करता है। मोदक प्रिय मुद मंगलदार, मोदक प्रिय चरणों में चले, सभी लोग तालियां मीठी मीठी तालियां बजाएंगे।
सत्य जगदम्बे मैया की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की, गुरु महाराज की, उन्होंने माता पिता की, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, परम पूज्य व्यास जी मंचासीन है। हम सभी भक्त परम पूज्य व्यास जी से निवेदन करें कि हम सभी के भीतर भगवान की पावन अमृतमयी श्रद्धा की ज्ञान गंगा बहाएं और हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री काली मैया की जय हो। रूपण गुरु महाराज की जय हो। समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। यतश्चभिरसि जगत सर्व में तत् तथा जशनो विश्व विश्वगुप्ता तथेन्द्रादेव देव संघमनुष्य सदा तं गणेशं नमामो भजामः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं तनुजवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बड़ा पावन समय है और बड़ा पावन विषय है। देखो क्या समय प्रभु जब लाता है, परमात्मा लाता है, तभी हम कुछ करवा सकते हैं। और जब हमें शक्ति परमात्मा देता है तो हमें सुनने का भी बल प्राप्त होता है। आज हमारे इस प्रजापति परिवार ने बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है जो श्रीमद् भागवत कथा करवाने का उपक्रम किया। और केशव की कृपा है कि मुझ जैसे अकिंचन को ये कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो भगवान की कथा कोई नहीं कह सकता, भगवान जैसा कहा दे वैसा कहने लगता है प्राणी। भगवान की कथा कौन कह सकता है? तो हमारे जो भैया गणेश भैया हैं और टीकाराम भैया हैं, ये सब लोग भाई बंधु हैं। इनके जो बच्चे हैं, उनके भी जो बच्चे हैं, उनका सबका सौभाग्य है। और इनमें जो हमारी धर्म गृहिणियां आई हैं, जो हमारी बहुएं हैं, उनका भी बड़ा सौभाग्य है। देखो लक्ष्मी जब घर में आती है तभी कुछ सुंदर कार्य हो पाता है। और ये इटौरा भी गुरु का है। इसमें गुरु ही कृपा करते हैं तो कल्याण होता है। ये 7 दिनों का जो संगम है आप सभी को सुनने को मिलेगा। और बड़ी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की, बड़ी सुंदर कथाएं हैं। प्रयास करूंगा कि इधर उधर की बातें कम करूं और कथा अधिक, क्योंकि बहुत कुछ सुना है तुमने संसार में। गीत बहुत सुने हैं, कीर्तन बहुत सुने हैं, भजन बहुत सुने हैं, नाचा भी बहुत है। एक बार भगवान के दरबार में नाच करके देखना बड़ा आनंद आता है। और जीवन कैसे सुंदर हो इसके बारे में कथा होगी। आपको मोक्ष कैसे प्राप्त हो, कल्याण कैसे मिले। देखो माया तो सबको मिल जाएगी, पत्नी और बहू सबको मिल जाएगी, नाती घर जमीन सबको मिल जाएगा, मगर भगवत कथा बड़ी दुर्लभ है। इसीलिए मैं प्रयास करूंगा कि आप सब तक उसके सार्थक अर्थ को पहुंचाने की कृपा करूं। और इस मंच के माध्यम से सभी भक्तों के भीतर बैठे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि आप सभी श्रद्धा से इसको श्रवण करेंगे और संसार के काम छोड़ करके करेंगे। देखो संसार का अर्थ क्या है पता है? संसार का मतलब क्या है? संसार माने जिसका कोई सार ना हो, है ना। संसारे सरगत इति सर्गः, जो नित्य सरक रहा है वही संसार है ना। इसका कोई स्थायित्व नहीं है, ये निश्चित नहीं है। निश्चित क्या क्या है? 3 चीजें हमारी निश्चित है, ध्यान दें। एक तो हमारा प्रभु कृपा होगी तो जन्म लेना निश्चित है। दूसरा, अगर हम संसार की वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो रोगी होना निश्चित है, और रोगी होंगे तो मरना भी। ये 3 चीजें हमारी निश्चित हैं, इनसे हम भाग नहीं सकते। आओ 2 बार भगवान नाम स्मरण करते हैं, मन और वाणी को पवित्र करते हैं, फिर अपनी कथा में गोते लगाने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी भैया सीटी संभालो। हेलो राधे श्याम। सभी लोग आइए तालियों की सेवा करते हुए। देखिए बड़ी सुंदर साउंड व्यवस्था है भैया, इसको थोड़ा सा संभाले रखिए। सभी लोग आइए तालियों की सेवा करते हुए गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोविंद भगवान की जय। सबसे पहले इन सभी साथी कलाकार बंधुओं का भी धन्यवाद और हमारे ग्राम में इनका भी स्वागत है। और हमारी कथा के मध्य में हमारे रामायणी जी भी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत है। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मेरे ग्राम में उनका भी स्वागत है और वो भी रसपान अपनी कथा से कराएंगे।
तो दो दो रस आपको एक साथ मिलेंगे। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये रोग की दवा है, सारी बीमारियों का इलाज है कथा। बस शर्त क्या है, आपको श्रद्धा से उसे सुनना पड़ेगा। संसार से थोड़ी देर के लिए अपना मन हटाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर के पास पहुंचते हो, वो तुम्हें दवा देता है, उसके साथ नियम भी बताता है ना कि ये सुबह खानी है, ये दोपहर, ये शाम, ये खाली पेट है और ये भोजन के उपरांत है। तभी तो आराम करती है वो दवा। ऐसी ये श्रीमद् भागवत जो पुराण है, ये भव के रोगों की, संसार के रोगों की दवा है। और इससे अगर फायदा चाहिए तो आपको संसार में कहीं नहीं जाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर के यहां। एक काम करना पड़ेगा केवल, आप पैसा कमाते किस तरह से हैं वो ध्यान देना पड़ेगा। अगर ईमानदारी से है तो आप जीवन भर कभी रोगी नहीं होंगे। और 1 रुपया भी किसी का बेईमानी का आ गया तो तुम्हारा भी चला जाएगा और जीवन भर रोगी भी होते रहोगे। तो हम बीमार क्यों हैं? मानस में एक गोस्वामी जी ने चौपाई दी थी कि विध विपरीत भलाई नाही। विधि के विपरीत, नियम के विपरीत जब कार्य आप करोगे तो तुम्हारी भलाई नहीं है। किसने काम किया? सती जी ने। विधि के विपरीत चली गई तो जलना पड़ा। और आप भी विधि के विपरीत, नियम के विपरीत जाओगे तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। आओ सरलता से समझाते हैं कि विधि नियम के विरुद्ध क्या जाना होता है। जैसे अभी आप कितनी रोटियां खाते हैं? 4। और अगर 8 खाने लगो, उसके बाद 16 खाने लगो, शरीर को नुकसान होगा कि नहीं? अगर आप 4 बजे तक सोते हो और 8 बजे तक सोने लगो, सूरज निकलने के बाद उठो तो शरीर में रोग होंगे कि नहीं? सबसे पहले डॉक्टर क्या बताता है कि तुम्हें घूमना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, है ना? उस मुहूर्त को क्या बोलते हैं जो सुबह सुबह होती है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है ब्रह्मा जी नहीं आते हैं, केवल देवताओं का सुंदर समय होता है। वो पूजन और आरती का समय होता है। हमारा मन भी उस समय सुंदर होता है और उसमें भगवान जैसे लक्षण और गुण आने लगते हैं। तो हमें वो बल मिलता है जिससे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। भगवान ने भागवत में सबसे पहले क्या लिखा है? भागवत नहीं, भगवान ने भागवत में सबसे पहले लिखी है फायदा, प्रॉफिट, लाभ। अच्छा, आजकल संसार में कोई बिना फायदा के काम करेगा? अगर कथा करवाने से कोई फायदा ना हो तो कोई कथा करवाएगा? सबसे पहले यही पूछता है, महाराज भागवत तो हम करवा लें, फायदा क्या होगा, क्या लाभ होगा उसके करवाने से? भाई 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च करेंगे और उसके परिणाम स्वरूप हमको कुछ मिले ना, तो हम क्यों करेंगे भाई? तो पद्म पुराण से 6 अध्यायों में ये फायदा लिखी गई, पहले लाभ लिखा गया।
क्योंकि बिना फायदा के कोई कुछ संसार में करना नहीं चाहता, है ना। मानस भी लिखती है ना कि सुर नर मुन जन के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सबकी रीति है, सबका स्वभाव है, सबकी प्रकृति है, सबका अंतरात्मा है। सब कहते हैं स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। किसी का प्रेम किसी के लिए सच्चा नहीं है, स्वार्थ का है। इसलिए भगवत प्रेम करो तो कैसा करो, निस्वार्थ करो। और पहला श्लोक क्या लिखा गया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसा है हमारा? सच्चिदानंद। किन तीन शब्दों से मिलकर के बना है परमात्मा? सत, चित और आनंद। इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। अच्छा, सत क्या है? सत माने प्रगट है। सत कैसा है? प्रगट है। यानी कि जो कुछ संसार में दिख रहा है ये सब क्या है? सत है? नहीं, बोले झूठ है। मगर इसके भीतर जो विद्यमान है वो सत है। परमात्मा भीतर बैठा है ना हमारे सबके, वो सत है और हम तो झूठ हैं, है ना। और शंकर बाबा क्या कह रहे हैं कि उमा कहूं मैं और अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। बोलो गोविंद भगवान जय। शंकर बाबा क्या कह रहे हैं? अनुभव अपना। माता उमा से कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सबका अनुभव नहीं है, ये मेरा अनुभव है। और संसार का अनुभव क्या है? बोले जगत सत और सपना भजन है। तुम्हारे लिए भजन ही तो सपना है। बोले लड़का सत्य है, पत्नी सत्य है, घर सत्य है, जमीन सत्य है, ये सब सत्य हैं। सत्य हैं ये। इनमें पूरा जीवन चक्कर काटते रहते हो, मिलता है कुछ? अगर ये सत्य हैं तो मिलने चाहिए। और सत्य क्या है? राम नाम क्या सत्य है ना। सत्य तो वो है, ये सब असत्य है ना। कहा बचपन में पढ़ाया गया, काम काम सत्य है।
बचपन में हम क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चे को कि काम करो, काम, है ना? काम काम सत्य है। और उससे पहले क्या पढ़ाते हैं? बोले पढ़ना लिखना सत्य है। बोले बेटा पढ़ो लिखो, बाबू बनोगे, मास्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे, अध्यापक बनोगे, है ना? तो सबसे पहले सिखाते हैं कि पढ़ना लिखना। और सबसे बड़ा संकट का जीवन बालक का उसी समय होता है जो पढ़ने की बात कर दो समझ लो संकट आ गया, है ना? हो यौवन में पढ़ाया गया काम काम सत्य है, और बुढ़ापे में पढ़ाया गया धन धाम सत्य है। बुढ़ापे में पढ़ाया जाता है जो धन है, रुपया है, जो घर है, यही सत्य है। हाँ बेटा मकान बनवाओ नहीं तो कोई शादी न करे, है ना? यही तो पढ़ाते हैं। ओ पिंजरे का पंछी, और जब पिंजरे को छोड़ चला, और अंत में पढ़ाया गया राम नाम सत्य है। जब पिंजरा छोड़ के पंछी चला गया तो कह रहे अब कहा राम नाम सत्य है। अब दादा का कहा है राम नाम सत्य है? वे तो ठटरी पे बंधे डरे हैं, सुमेणी से और तुमने कस दो है। अब बताओ वे राम नाम सत्य के हैं? आंखें लगी हैं, कान लगे हैं, मुंह लगा है, नाक लगी है, मगर किसी काम की नहीं है। वो राम नाम सत्य जो कह रहे हैं वो जीवित लोग कह रहे हैं, मरने वाले की किस काम का है? अब बताओ, अब तुम चिल्ला रहे बाद में राम नाम सत्य है, किसी काम का है? भगवान कह रहे हैं जो सत्य है वो भीतर है, आत्मा ही परमात्मा है, और वही सत्य है। न वो मरती है, न वो जन्म लेती है, न वो छोटी होती है, न वो बड़ी होती है। आत्मा तो आत्मा होती है। तो प्यारे, शरीर से प्यार कम कर और आत्मा से प्यार ज्यादा कर। शरीर की बात मत मान, आत्मा की बात सुन। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सच्चिदानंद। आपने श्रवण किया कि सत्य, और सत्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि सत्य प्रकट है और मौन है। अहो भाग्य जी, लीजिए विराजिए। तो सत्य कैसा है? सत हरि भजन जगत सब सपना, ये भोले बाबा का कथन है और मत है, विचार है। हमारे विचार से तो संसार सत्य है और भजन असत्य है, मगर भगवान ने कहा सत्य प्रकट है, जो दिखता है वो सत्य है। दूसरा शब्द क्या है? चित्त। चित्त शक्ति कैसी है? मौन है। चित्त का स्वरूप है दिया। दीपक देखा आपने? दिया जब जलता है तो उसमें आप रामायण भी पढ़ते हो, उसमें गीता भी पढ़ते हो, पुराण भी पढ़ते हो, और अगर जल रहा है तो उसमें तुम पत्ते भी खेलते हो। जैसे वो रामायण की चौपाई को दिखाता है, गीता के श्लोक को दिखाता है, दर्शन कराता है, ऐसे ही वो इक्का दुक्की चौवा छक्का को भी दिखाता है। दीपक तो ये नहीं कहता कि नहीं नहीं भैया हम पत्ता नहीं दिखाएंगे, हम तो रामायण ही पढ़ेंगे केवल। हमारी रोशनी में तुम गीता पढ़ सकते हो, पुराण पढ़ सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। दीपक नहीं कहता है ना, है? दीपक तो दीपक है, जल गया तो सबको बराबर
प्रकाश देता है, रोशनी देता है। जैसे फूलों की सुगंध है, आपने देखी वो फूल खिला है और पास से अगर कोई पुजारी निकल जाए तो भी खुशबू देगा, और कोई कसाई निकल जाए तो भी खुशबू देगा। फूल कभी अपनी खुशबू में भेदभाव नहीं करता है, उसकी तो समान रूप से धारा बह रही है और सभी उसका रसास्वादन कर रहे हैं, नासास्वादन कर रहे हैं, नाक से उसकी खुशबू ले रहे हैं। तो जो मौन है कौन है? कहा चित शक्ति है। सत क्या है? प्रगट है। सत क्या है? प्रगट है। चित क्या है? मौन है। और आनंद अप्रगट है। आनंद माने अप्रगट है, प्रगट नहीं है। आनंद का स्वरूप बता देते हैं आपको कैसा है। दूध में नेनू पता है, दिखाई देता है क्या? दूध जब तुम कटोरे में रखते हो तो उसमें केवल दूध ही दिखाई, मगर उसमें नेनू है ना? जमाओगे, अगर मट्ठा मिला दोगे और खट्टा कोई पदार्थ उसमें संलिप्त कर दोगे तो वो जम जाएगा ना, और उसको जब मथोगे तो नेनू बाहर, जबकि था नहीं, बाहर आ गया ना, है ना? अब नेनू से कोई तुमसे कहे कि हमको घी दे दो, तो तुम घी तो नहीं दे सकते अभी तो नेनू है वो। अगर उसको अग्नि का संपर्क कराया गया और ज्वलनशील किसी पदार्थ के ऊपर रख दिया गया तो वो नेनू कुछ क्षण में ही घी के रूप में परिवर्तित, जबकि वो प्रगट नहीं था, अप्रगट था। दूध से नेनू बना और नेनू से घी बन गया। ऐसे ही आनंद है। क्या है? आनंद। आनंद कहां है? हमारे हृदय में, और प्रकट करना पड़ता है, उसको प्रयास करना पड़ता है, मथना पड़ता है। कथा सुन करके, भजन सुन करके, इन सब चीजों से हमें अपने मन को मथना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो प्रकट होता है आनंद। एक बात और याद रख लें भैया, दो चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। एक है चीज मजा और एक है आनंद, है ना? जब कोई सुंदर वस्तु हम खाते हैं तो क्या कहते हैं? मजा आ गया, है ना? मजा आ गया। तीखी मिर्च खा लें, कोई कड़वा पदार्थ खा लें, कोई अधिक खट्टा खा लें, कोई अधिक नमकीन खा लें, तो आप क्या कहते हैं? मजा आ गया। मजा नहीं कहना चाहिए। मजा जिनको आता है उन्हीं के पीछे तो सजा छुपी है। हाँ, जो मजा ले रहे हैं आजकल दुनिया में, उसी के पीछे सजा है। अगर अधिक मिर्च खाने में मजा आता है तो रोगी कौन होगा? बीमार कौन होगा? पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा आता है तो गला किनका खराब होगा? जो अधिक पिएंगे, है ना? भैया कहां से गड़बड़ हो गया ये? ऐसा तो नहीं है कि गणेश जी अधिक प्रसन्न हो गए हों प्रार्थना के उपरांत, हर्षातिरेक हो गए हों, हैं? हाँ हाँ, अब भैया कैलाश भैया ने भजन भी गा दिया है। कृपया करें भैया, गणेश महाराज दया करें। देखिए हमारे जो रामायणी जी पधारे हैं, रमेश चंद्र शर्मा जी, मानस मर्मज्ञ 8 के द्वारा, और छतरपुर रेडियो मानस प्रवक्ता भी हैं पूज्यमान, और कवि गायक पूज्य श्री राजेश रामायणी जी के शिष्य हैं, पूर्व प्रवक्ता भी हैं भगवान की कृपा से राजकीय इंटर कॉलेज सैदनगर के द्वारा। और राम कथा ये कल से आपको प्रातःकालीन बेला में श्रवण कराएंगे, तो आप इनकी कथा का रसास्वादन करें, और उसके उपरांत फिर मुझ दास को समय मिलेगा कथा कहने का,
तो हम दोनों आपको ज्ञान गंगा में गोते लगाने का प्रयास करेंगे, हैं? देखो ये सब कृपा है भगवान की। एक गंगा के जाने के लिए आपको बड़ा प्रयास करना पड़ता है, और ये भागीरथी गंगा तो दुर्लभ है, दूर है, थोड़ा 100 किलोमीटर है करीब। मगर ये जो कथा रूपी ज्ञान गंगा है, ये तो बहती हुई आपके ग्राम में आ गई है, और हमारी जो सरयू मैया की कृपा वो भी आ गई है साथ में राम जी की कृपा से, है ना। तो दोनों गंगाओं का आप आनंद लेंगे, बड़े पूर्ण और सौभाग्य भागी हैं। आओ अपनी चर्चा को थोड़ा सा और चर्चा देते हैं, और फिर कल ठीक 1 बजे से कथा सुनने के लिए पधारेंगे। तो 5 बजे तक कथा चलेगी, और जिनको समय ना ज्ञात हो वो याद कर दें और दूसरों को भी प्रेरित करें, बताएं। देखो, कथा जितने लोगों तक पहुंचे वो तुम्हारा ही पुण्य बढ़ेगा, और प्रसाद जितने लोगों तक जाए। अपना तरीका गलत है, देखो, प्रसाद बांटने का। अपन जब उरई से मिठाई का डब्बा लेके चलते हैं ना, तो सबसे पहले संकट मोचन मंदिर पड़ता है ना। तो उसकी रबड़ भी नहीं खोलते, और दूर से ही प्रभु को दिखा देते हैं, नारायणम तुभ्यम समर्पयामि, नारायण तुम्हारा तुमको समर्पित है। और फिर मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख लिया, और घर आकर के चिंकी पिंकी गुड्डी पप्पी सबको बांट दिया। ये प्रसाद हुआ? भगवान कह रहे ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद जो तुमको भी न बचे, है ना, शेष न रहे तुम्हारे लिए, वो प्रसाद है। और आशीर्वाद है भगवान का प्रसाद। तुम्हारे दर्शन मिल जाए तुमको, यही बहुत है। प्रसाद तो बांट देना चाहिए, मगर प्रसाद भी जोड़ जोड़ के रखते हैं कई लोग, है ना। ये तरीका गलत है। प्रसाद वितरण के लिए होता है। तो भगवान कह रहे हैं सत चित और आनंद। शत प्रकट है, चित मौन है, और अप्रकट आनंद है। आनंद को प्रकट करना पड़ता है, और भैया जिनके हृदय में आनंद प्रकट हो जाता है वो जाता नहीं है। फिर आ माने नहीं और नंद माने जाए। आ करके जो न जाए वही आनंद है, और जो आ करके तुरंत चला जाए वो मजा है ना। मजा तुरंत चला जाता है, मगर आनंद जीवन भर नहीं जाता है ना। अच्छा ये बताओ, नंद के घर क्या पैदा हुआ था? लड़का, लाला, बालक। बताओ भजन में क्या गाते हो तुम? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आनंद ही तो हुआ ना, है? तो फिर लड़का कैसे हुआ? भगवान कहते हैं आनंद जब प्रकट होता है तो कभी नहीं जाता। भगवान जब प्रकट हुए तो कभी गए क्या? आज भी हैं हमारे बीच में वो। भागवती ही स्वयं कृष्ण प्रादुर्भूत मही तले। ये शब्द के रूप में भगवान कृष्ण भागवत जी के रूप में विद्यमान हैं, जो हम सबको दर्शन करा रहे हैं। इसलिए प्रणाम किसका करना चाहिए? भागवत पोथी का, है ना। निस्संदेह ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, वाचक कोई भी हो सकता है, मगर प्रणाम पोथी का अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें कल्याण की प्राप्ति हो। तो एक शब्द का अर्थ हो गया सच्चिदानंद। अच्छा, भगवान किस रूप में है? सच्चिदानंद रूप में है ना। और हेतु किसके हैं? कारण किसके हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस विश्व के उत्पन्न करने के हेतु हैं, कारण है परमात्मा। और तापत्रय विनाशाय। कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के। तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। और राम राज का हुई नहीं व्यापा। तो ताप तो शीघ्र मिट जाते हैं, देख देना। प्रिय बंधु हो, ध्यान देना। तो ताप हमारे मिट जाते हैं शीघ्र, मगर एक ताप बड़े मुश्किल से मिटता है। दैहिक मिट जाता है,
डॉक्टर को लाओ, दवाई खाओ, नियम पालन करो, इलाज लो, तो तुम्हारा शरीर की जो पीड़ा है वो मिट जाएगी। फिर दैविक यानी कि जो देवताओं से प्रदत्त ताप है कि देवी जी नाराज हो गई, कहीं रोपण गुरु महाराज नाराज हो गए, कहीं कुल देवी देवता नाराज हो गए, कहीं पुरखा हमारे नाराज हो गए, तो उनको प्रसन्न करने के लिए गुरु जी को लाइए और अपने इष्ट का स्मरण कीजिए, तो वो तुम्हें दैविक तापों से भी बचा देता है। बस सबसे मुश्किल ताप अगर कोई है तो वो है भौतिक। इनकी कार काय आ गई, हमारे पास कार क्यों नहीं है? इनके 4 भैंसे, हमारे पास एक भी नहीं है। अच्छा, ये नहीं कहोगे कि इनकी 8 हो जाएं, 4 महाराज हमायूं हो जाएं ना? बोले महाराज इनकी मार दो, हमायूं तो कर दो। हाँ, इनकी न रहा भैंसियां हमायूं तो हो जाए। जो कार है, ठेला है, हमारे पास आ जाए, इनको टकरा जाए। हाँ, इन्हें नाती काय दे दो महाराज, इनको तो सफाया कर दो, हमारे 4 दे दो। ये कौन सा ताप है? भौतिक ताप है। इससे हम रात दिन जलते हैं। देखो, एक अग्नि है जो कंडे को जलाती है, एक अग्नि है मुर्दे को जलाती है, और एक अग्नि हमें भोजन भी पकाती है, और एक अग्नि वो है जो हमारी छाती में जलती है, जिसको माचिस की जरूरत नहीं है, बिना जलाए जलती है। उसको क्या कहते हैं? क्रोधाग्नि दग्धा। क्रोध की अग्नि से जो जलता है वो कभी सुखी हो नहीं सकता संसार में। जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका भला कभी हो नहीं सकता। ये हमेशा याद रखना, अगर किसी के लिए कुआं खोदोगे तो पहले तुम गिरोगे। अच्छा, जब हम कभी किसी के यहाँ कीचड़ फेंकते हैं तो कैसे लाना पड़ता है कीचड़? हमको हाथ से लाना पड़ता है ना। तो सबसे पहले क्या गंदा करना पड़ता है हमको? अपना हाथ। फिर अपनी बखरी में रखना पड़ता है तो आंगन गंदा करना पड़ता है। फिर हमें पड़ोसी के यहाँ फेंकना पड़ता है तो अपनी छत भी गंदी करनी पड़ती है, और अपना दिल भी गंदा करना पड़ता है, तब हम वहां तक फेंक पाते हैं। और वो तो साफ कर लेता है, मगर हम अपना साफ नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना, जब हम किसी को बुरा करेंगे तो वो तिगुना हमारे लिए बुरा हो जाएगा। तो भौतिक ताप से बचिए। कितने ताप हैं? 3, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। अगर इन तापों को कोई मिटा सकता है भैया, तो हमारे श्याम सुंदर हैं, कन्हैया हैं। वो केवल हमारे भीतर के तापों को मिटा सकते हैं। परिवार में कभी इतनी दुश्मनी, ईर्ष्या न रखो कि एक दिन जीवन में कांधा देने के लिए लोग न मिले, है ना? अरे भाइयों से संपत्ति विवाद हो सकता है, मकान का विवाद हो सकता है, कुछ ऊंच नीच हो सकती है, मगर भैया दुख के समय में अगर कोई काम आएगा तो वो भाई ही हैं जो तुम्हें कांधा देने के लिए साथ आते हैं, है ना? तो सब चीजें भुला करके भगवान श्याम सुंदर को याद करो कि हे प्रभु, हमारे तीनों प्रकारों के ताप को मिटाइए, हमें संसार में निरोग रखिए और हमें आनंद की प्राप्ति कराइए। हे सच्चिदानंद परमात्मा, हम सब आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान को सर झुका करके प्रणाम कीजिए सभी लोग, है ना?
बोलो गोविंद भगवान की जय हो। एक भजन कैलाश भैया के द्वारा सुनेंगे और उसके ठीक उपरांत आरती करेंगे। आज का समापन होगा और कल ठीक 1 बजे से सभी लोग पधारेंगे, प्रार्थना है हमारी। और अपना समय निकाल करके आइए और कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो जीवन में आपके काम का होगा। गोविंद भगवान की जय हो। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, तेरी छवि मन में लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद जय हे राघव, आते रहे। फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरे गीत गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। वो जो कुछ भी था सब तेरे सहारे, जो कुछ भी था तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। राधे प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है। प्रभु के मिलन की आस जगी है, प्रभु के मिलन की आस जगी है। जिभ्याए नाम गुण गुनाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को भाती रहे। हर पल तुम्हारी याद
रहे राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात तुच्छो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद वायुष प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। सभी भक्त खड़े हो जाएं भगवान की मंगल आरती के लिए। आइए, प्रथम दिवस की पावन पुराण का यहाँ पर विश्राम हुआ और सभी भक्तगण ध्यान दें, जो ये सुंदर सा आयोजन चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का, इस कथा का लाइव प्रसारण भी चल रहा है। देखिए, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी आप कहीं भी घर बैठे बाहर कहीं भी इस कथा का प्रसारण सुन सकते हैं, भगवान की ये पावन कथा श्रवण कर सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव भगवान से अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं या यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल में आप इस चैनल को जब भी सर्च करेंगे, आप पूज्य ऋषभ द्विवेदी जी महाराज से ये चैनल है उनके नाम से, और इसका स्कैन कोड कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं लाइव। तो आइए सभी भक्त अधिक से अधिक, देखिए आज समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि प्रारंभिक दिवस में काफ़ी व्यवस्थाएं रहती हैं, थोड़ा सा विलंब से भी कथा प्रारंभ हो पाई है। और कल से जो भगवान की पावन कथा का समय है, ठीक 1 बजे से ये मंच प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी भक्त देखिए, एक सूत्र है, जो नर पुण्य करे करवावे, कम से कम एक श्रोता, हमारे एक श्रोता और लेकर के कल से आएंगे आप लोग भगवान की पावन कथा में। आप तो पधारेंगे और भी आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आइए सभी भक्त भगवान की मंगल आरती करें और प्रसाद लेकर प्रस्थान करें। जय श्री राधे श्याम। ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोताद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नो ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग फल खोल शतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती।
यही प्रहलाद यही हरिदान यही हरिधाम यही हरिदान यही हरिधाम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाए भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए। मोहन की भक्ति राधा के सत्य निष्कांत बढ़ाने वाला सतमार्ग बताने वाला सत्य निष्कांत बढ़ाने वाला सतमार्ग बताने वाला हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद जय ध्रुव नारद की आरती पापियों को पाप से हटाए भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राम नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे राम नारायण वासुदेव घोर गौरव वर्णावतार संसार सारम भजेन्द्रहारम सदा वसंतम हरियाणम नमामि सदा त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वैद्यानं त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव मम विहेरते गोविंद भगवान की जय हो। देखो 3 सूचनाएं और आपके द्वारा मैं प्रेषित करता हूं मंच के माध्यम से, आप ध्यान से सुने। पहली तो ये कि जहां कैमरा लगा है वो जगह खाली रखें, उसके ठीक सामने अगर कोई आ जाता है तो वो कैमरा काम नहीं करेगा, तो कृपया उसको छोड़ करके और इस तरफ आए, है ना। दूसरी चीज, कल से जब आरती होगी तो परिवार के सभी लोग आरती बारी बारी से करेंगे, है ना। जो भी नाती लड़के जो भी पुत्र हैं सभी लोग आएंगे, दूर खड़े होने की जरूरत नहीं है, मंच के पास आएंगे, ठीक है। और जो बैनर या बोर्ड हम लोगों के लगे हुए हैं उनमें हमारा चैनल भी है पूज्य गणेश महाराज के नाम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पे जो है स्कैन करिए और उस कथा को लाइव अपने घर बैठे सुन सकते हैं। ये बड़ा सरल माध्यम है। आप अगर यहाँ तक आने में असमर्थ हैं या नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारणवश आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने घर से भी उसको लाइव देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए व्यवस्था की है हमने भाई, है ना। तो कल से अधिक संख्या में आप लोग पधारेंगे और कथा ठीक 1 बजे से सुनेंगे। और रामायणी जी जो समय सब लोग निर्धारित करेंगे रामायण कथा का, राम कथा का, वो भी प्रातःकालीन बेला में होगी, जैसा समय आप लोगों के पास हो और जो व्यवस्था हो। हमारे आयोजक परिवार ये सब देखेगा करेगा, तो आप सभी ध्यान से अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए और भगवान की कथाओं का रस लेने के लिए समय से पधारें, है ना। और काम संसार के घर में छोड़ करके आएंगे। हाँ, जैसे मोबाइल पे बात करना है या सास नंद की कोई बुराई करनी है या कहीं कोई दिक्कत है तो वो घर छोड़ करके आएंगे, कथा में केवल कथा सुनेंगे, ठीक है। ये हाथ जोड़ करके निवेदन है सभी लोगों से। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। विराजमान हो जाएं थोड़ी देर के लिए और प्रसाद और आरती लेकर के सभी लोग जाएं, बड़ी कृपा है।